I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. Today, I have brought one of the most essential topic for you guys, which is called preposition. And in this lecture, I am going to teach you the most important and repeated preposition in all exam. So let's get started. This is the outline of today's lecture. So what are we going to deal with today is that most important and repeated preposition in all exams. Yesterday you came to know that what are the types of preposition, what is the preposition, so you came to know all these things, right? But today I have brought very special lecture for you guys because I don't want you to face any kind of difficulty in exam while dealing with preposition. So let's get started. Look, one thing is for sure that preposition is all about time, place and direction. This is for sure. So whenever we talk about time, whenever we talk about place, or whenever we talk about direction, we use preposition and plays vital role in sentence. As you know that I told you each and everything about preposition in last lecture. So today we are just going to focus on most repeated and important preposition which are given or which are asked in exams. So these are the most repeated, which is being shown to you, that these are the most repeated and as well as confused because they have different usage. We have to understand usage. Look, ये तो आप लोगों को पता होगा, आई एम श्योर कि भाई on, in, at, these are the preposition, right? But ये यूज़ कैसे करनी, यूजेज इसके हमने समझना है. This is what I'm going to make you focus on their usage. So I have made this lecture in detail for you guys because I really want to enable you to deal with preposition confidently. सो हैव अ लुक लाइक ऑन. हम इसके यूजेज डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं टोटली. बस आपको इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोना स्टे रिलैक्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ प्रीपोजिशन इन एग्जाम इंशाल्लाह. देखिए आप, ऑन है, ऑन टू है, अपॉन है, इन है, इन टू है, एट टू, टू वर्ड्स, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले. अच्छा, वो यूजेज मैं आपको बताऊंगी. देखिए चलें किसी सपोज एक एग्जांपल देखिए, ऑन की यूजेज है जी 15. एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. 15. मैं आपको 15 ही नहीं पढ़ाने जा रही, मैं आपको रिलेवेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ वो बताऊंगी जो आपके हेल्पफुल हों आपको. मैं ऐसे तो फिर बुक्स में भी, किसी भी बुक में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, दिस इज़ फॉर श्योर. तो मैं आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाऊँगी जो आपके काम में हो. ठीक है ना, हमने इररिलेवेंट की तरफ नहीं जाना, हमने रिलेवेंट ही रहना है. हमने ऑन के वही यूजेज पढ़ने हैं जो हमें रीडिंग में, हमें राइटिंग में, हमें एग्ज़ाम हॉल में काम आए. ठीक है ना, ये तो हो गया क्लियर. ये बात ध्यान में रखिएगा. अगेन बता दूं कि मैं वो यूजेज बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को जो रेस्ट ऑफ लाइफ आप रिलैक्स हो जाएं, जो आपके एग्ज़ाम में अगर आएँ या आप यूजेज स्पोकन या रिटन इंग्लिश में आप यूज़ करें. ठीक है ना. अब देखें, फिर है अंडर, ब्लो, अबव, अवर, अकॉर्स, विथ, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड. तो चलें अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजेज ऑफ ऑन. ऑन की जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट यूजेज जो आती हैं हमें एग्ज़ाम में, वो ये आती हैं जो मैंने मेंशन की हैं. ठीक है ना. अब देखें, डेज ऑफ द वीक. ये अच्छा, मैं ये नहीं चाहूँगी आप रट्टा लगाएं, रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है. देखें, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, तो आई रियली वांट यू टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ इट. इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जैसे अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, आपने एटलीस्ट ये 3 बार ये लेक्चर सुन लिया ना, आई एम श्योर कि आपको याद रहेगा. देखिए, हमें गाने कैसे, सॉन्ग्स कैसे याद रहते हैं? क्या हम उसको पढ़ते हैं? नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं. ठीक है. फिर हम, जब हमें बहुत अच्छा लगता है कोई सॉन्ग, तो हम उसको सिंग करते हैं खुद से. दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस एज वेल. सो जो चीज़ आपको वाकई में आप चाहते हो ना सीखना,
तो उसको अंडरस्टैंड करना सीखो। रट्टा नहीं लगाना है। यू डोंट हैव टू गो फॉर मेमोराइजिंग एंड यू नो ऑल दैट जैज। नो, यू डोंट हैव टू। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग इफ़ यू वांट देम टू बी विथ यू फॉर एवर। ठीक है, देखें ये चेंजेस कभी, जैसे मैं कहती हूँ इंग्लिश इज़ लाइक अ हिस्ट्री, नथिंग इज़ गोना चेंज, ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ गोना चेंज। या इट इज़ अपडेटेड। इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो अपडेट होते रहते हैं, बट ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो टेंसेस हैं, इट्स नेवर गोना चेंज, ट्रस्ट मी। सो इट्स अ वन टाइम लर्निंग। जस्ट एक दफ़ा आप एफर्ट्स कर लें, सच्चाई से एफर्ट्स कर लें, आई एम श्योर आप पूरी ज़िंदगी इंग्लिश पोर्शन के लिए बड़ा इजी हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो ये यूजेज आप लोगों ने समझने हैं, याद नहीं करना है, दिमाग में इस तरीके से मेमोराइज रटाफिकेशन नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं। कोई भी चीज़ लाइफ में मुश्किल नहीं होती अगर आपको मेंटोर या टीचर या इंस्ट्रक्टर से मिल जाए, अगर आपको ट्रिक्स बताई जाए। हर चीज़ की ट्रिक्स होती हैं, ऐसे ही कमांड नहीं आ जाती। यू हैव टू लर्न थ्रू ट्रिक्स, प्रैक्टिस, यू नो दीज आर दी वेज टू लर्न समथिंग न्यू। तो चलें, अब आपको मैंने बता दिया है कि ये जो यूजेज हम जितने भी पढ़ेंगे, आपने अंडरस्टैंड करना है, बस अंडरस्टैंड करना है। जब भी डेज आप देखें ना, देखें हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी। जब भी डेज की बात हो, आपने कुछ नहीं सोचना, बस ऑन लगा देना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो डेज ऑफ द वीक। जब आप देखें कोई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, चूज द राइट प्रिपोजिशन, सो इफ़ यू आर सीइंग दैट देयर इज़ अ डे, जस्ट पुट ऑन। बस इतनी ग्रिप होनी चाहिए आप लोगों का, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी सेकंड थॉट, राइट। अच्छा जी, अब देखें उसका दूसरा यूजेज क्या है। बीइंग ऑन सरफेस, किसी चीज़ पर होना, जैसे टेबल है, ठीक है ना, या फिर कोई कंप्यूटर है, वो यूजेज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अलमारी के ऊपर है, किसी गाड़ी के ऊपर है, तो इस तरीके से अटैच्ड की जब बात आ जाए, मैं आपको समझाऊंगी किस तरह अटैच्ड की जब बात होगी हम ऑन लगाएंगे। फॉर अ प्लेस विथ रिवर, अच्छा जी देखें कोई सा भी प्लेस हो ना, कोई सा भी, इवन होटल हो, शॉप हो, वाट एवर हाउस हो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ। ठीक है ना। जब भी फॉर अ प्लेस विथ रिवर हो, आपने ऑन लगाना है। फॉर अ सर्टन साइड लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये आपने जब इधर इस टाइप की बात हो, आपने फिर ऑन लगाना है। फॉर अ फ्लोर इन अ बिल्डिंग और हाउस, देखें उसका ऑफिस थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है, मेरा फ्लैट सिक्स फ्लोर पर है। इस तरीके से जो फ्लोर की बात हो, इस तरीके से भी यूज़। अच्छा जी, ऑन जब कैसे यूज़ होता है, एक्चुअली काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐट कहाँ यूज़ करें, ऑन कहाँ यूज़ करें। सो देयर इज़ देयर एवरीथिंग इज़ गोना बी टोल्ड यू थ्रू एग्जाम्पल्स एज वेल। अच्छा जी, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूजेज होता है तब ऑन लगता है। वॉकिंग एंड राइडिंग, तब जैसे यूज़ हो, सेंस को समझिएगा, वर्डिंग में मत स्टक हो, सेंस को समझिएगा, ठीक है ना। फॉर डिवाइस, एनी डिवाइस, देखें कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, एनी डिवाइस हम उसके साथ ऑन यूज़ करते हैं। अब ये तो हमें हो गया हिंट कि भाई हमें पता चल गया, अच्छा जी डेज पे हो तो अच्छा जी ऑन यूज़ करना है, डिवाइस पे हो तो। अब ये कैसे यूज़ करना है, अभी हम इसको समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। अब देखें मैंने क्या कहा, डेज की बात हो, आई विल मीट यू मंडे, डे, आप देख लें, बस डे आपने देख लिया ना, बस दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोना पुट हेयर ऑन। आई विल मीट यू ऑन मंडे, इन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑन होगा, डे आ गया जी, ऑन होगा, बस बात ख़त्म। ठीक है, ये बात जहन में बैठा दें। सरफेस, अब देखें कीज़ आर ऑन टेबल, किसी चीज़ पर कोई मूवमेंट ना हो, कोई चीज़ पड़ी हुई हो कहीं, कोई चीज़ पड़ी हुई हो कहीं, पड़ी हुई, बैठी हुई नहीं, पड़ी हुई हो कहीं, ठीक है। तो वो पड़ी हुई कह दें या बैठी हुई भी इस अंदाज से, बस उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो उधर हम सरफेस का यूज़ करते हैं ऑन का। जैसे मैं बोलूँ कीज़ आर ऑन टेबल, ओ आई फॉरगॉट दी कीज़ ऑन टेबल, मैं भूल गया या भूल गई अपनी कीज़ टेबल पर। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अब देखें डिवाइस कैसे यूज़ होता है।
अब जैसे हम कहते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज में कहते हैं, वो कंप्यूटर पे बैठी हुई है। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जी डिवाइस पे बैठी हुई हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। सेंस पे जाएँ, सेंस पे जाएँ। अगेन मैं कहूँ, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। डिवाइस की जब बात हो ना, डिवाइस कंप्यूटर है इसमें। जब भी डिवाइस की बात हो वहाँ ऑन लगेगा। शी इज़ सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, शी इज़ सिटिंग ऑन शी इज़ सिटिंग ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर। वो हर वक्त कंप्यूटर पे बैठी रहती है, या वो हर वक्त मोबाइल पे बात करता रहता है। सो ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग ऑन द कॉल, ठीक है ना, ऑन द मोबाइल। शी इज़ ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग ऑन द मोबाइल। इसका ये मतलब नहीं कि उस, यानी आप समझ गए कि डिवाइस की जब बात होगी आप ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखें, अटैच्ड बात की थी मैंने, अटैच्ड की कैसे होगा। देखें, वॉल है, ठीक है, हम वॉल पे पिक्चर अटैच करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। सेंस पे जाएं, तो जब भी अटैच की बात होगी हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ, द पिक्चर द वॉल इज़ सो अट्रैक्टिव, द पिक्चर द वॉल इज़ सो अट्रैक्टिव। इसमें क्या आएगा जी, अटैचमेंट का सेंस है जी, ऑन आएगा। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ सो अट्रैक्टिव, दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अब देखें, रिवर के साथ कोई भी प्लेस हो, ठीक है ना, जैसे इधर मैंने कहा था फॉर फॉर अ प्लेस विथ रिवर, किसी भी कोई सा भी प्लेस हो वो रिवर के साथ, वो कैसे होगा। देखें, लंदन लाइज ऑन द थेम्स, दैट्स हाउ वी यूज़ इट। ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने बस बिठा लेनी है जहन में। जैसे हम किसी का नाम नहीं बिठा लेते कि अच्छा जी इस मिस का या इस सर का या इस मैडम का ये नाम है। कुछ चीज़ें तो हमने समझ के जहन में बिठानी होती है ना, ठीक है ना। सो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने आज आपको मैं दे रही हूँ कि आई एम श्योर कि आप ऐसी ट्रिक्स टिप्स किसी भी एक बुक में नहीं पाएंगे, इनफैक्ट कहीं नहीं पाएंगे। This is my own efforts which I have made for you guys to make this journey so easy for you, and inshallah it will become, if you keep working hard and if you try to do what I'm asking you to do। तो कुछ चीज़ों को जहन में बिठा लेना है। अब जैसे कहूँ, जब आप देखें ना किसी साइड पे बात हो रही है, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो आपने ऑन लगाना है, बस ये चीज़ जहन में रखें। जैसे मैं कहूँ, शी इज़ सिटिंग ऑन द लेफ़्ट साइड, हम किसी को बुला रहे हैं कि जाओ ज़ैनब को बुला कर आओ, वो कहाँ, इतने सारे, वो लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई है, शी इज़ सिटिंग ऑन द लेफ़्ट साइड, एट दी साइड नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा, जब भी किसी साइड की बात होगी तो ऑन होगा, या ठीक है, ऑन ही होगा, राइट हो या लेफ़्ट हो। जैसे मैं बोलूँ, ही इज़ सिटिंग ऑन द राइट साइड, सो जब भी साइड की बात होगी आपने आंखें बंद करके बस ऑन लगा देना है। ऑलराइट, अच्छा जी, अब देखें, बिल्डिंग की हमने बात की थी, किसी फ्लोर की हम बात करेंगे तो ऑन लगेगा कैसे। माई रूम इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस, मेरा जो रूम है वो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है, हाउस के डबल स्टोरी है, तो जी माई रूम इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस। हर ऑफिस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अच्छा जी, अब कैसे ट्रांसपोर्ट का कैसे हम यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, या इस तरीके से हम कैसे यूज़ करते हैं। बस पे चढ़ना, ठीक है, चढ़ने को कहते हैं, बस पे चढ़ना या फिर ट्रेन पे चढ़ना। सो एंटरिंग भी हम कह सकते हैं। सो कैर ऑन द ट्रेन, जिसे हम कहते हैं ना कि हमें इंग्लिश तो आती है पर इंग्लिश सॉन्ग समझ नहीं आते भाई, हमें हमें सही यूजेज ही नहीं पता होती चीज़ें। अब ये जैसे गेट ऑन द ट्रेन एक सॉन्ग भी है एक इंग्लिश। सो द मैटर इज़ दैट हमें यूजेस पता होंगे तो वी विल नेवर बी कन्फ्यूज्ड एवर इन आवर लाइफ इंशाल्लाह। सो गेट ऑन द ट्रेन, जब भी आप किसी ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे जी, हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द बस, ओके। अच्छा जी, वॉकिंग, वॉकिंग जब हम बात करते हैं उसमें भी ऑन का यूज़ करते हैं। ही कैन गो ऑन फुट, इज़ दैट क्लियर। वॉकिंग, फुट के तहत हम वॉकिंग करते हैं, सो ही कैन गो ऑन फुट। राइडिंग के जब सेंस दे, राइडिंग देखें, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ कमिंग ऑन बाइक, अब आप बोलेंगे इसमें राइडिंग क्या है। देखें, कार ड्राइव होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है, कार क्या होती है, ड्राइव होती है, ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है।
वो बाइक चलाता है, ही राइड्स अ बाइक। ठीक है ना। जब राइडिंग का सेंस आए, कोई ऐसा जैसे हॉर्स होता है उसमें भी राइडिंग होती है, तो वो ऑन का सेंस देगा। ही इज़ कमिंग ऑन बाइक, वो बाइक पर आ रहा है। बाय बाइक नहीं आएगा, ही इज़ कमिंग बाय बाइक ऐसा नहीं आएगा। तो जब भी राइडिंग का सेंस होगा क्या होगा, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है, यूजेज पता होना चाहिए जी। राइडिंग का है, अच्छा जी बाय नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, इधर जी ऑन आएगा। ही इज़ कमिंग ऑन बाइक, वो बाइक पर आ रहा है। तो होपफुली आपको आज अच्छे से जितने भी यूजेज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या हमारे मोस्ट यूजेज जो हमारे मोस्ट डेली रूटीन डेली वर्क में आते हैं, वो मैंने सारे यूजेज आपको ऑन के आज बता दिए हैं। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखें, ऑन टू, बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ ऑन लगेगा या ऑन टू लगेगा। देखिए, बहुत इसके यूजेज सिर्फ दो हैं जी। बिल्कुल, इसके यूजेज जो मेन यूजेज हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन यूजेज, राइट, विच आर आस्क्ड, विच आर गिवन इन एग्जाम्स एंड आर डेली रूटीन एज वेल। अब देखें, इसके ऑन टू का जो सेंस है, यूजेज हैं दो हैं मेन। कौन से? एक मैंने आपसे क्या कहा, ऑन कहाँ आएगा, जब कोई सरफेस पे कोई चीज़ हो विथआउट एनी मूवमेंट, कोई हिलजुल ना हो, बस ठीक है बैठी हुई है, यहाँ कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, बस ठीक है, कोई मूवमेंट ना हो, उधर क्या होगा जी, ऑन लगेगा। बट अगेन अंडरस्टैंड करने वाली बात है, मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, कोई चीज़ मूवमेंट में हो ना, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ मैं, मूवमेंट में हो ना कोई चीज़ और फिर उस पर जाए तो वो ऑन टू लगेगा। अब जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में, फिर इसका दूसरा यूजेज ये जी, फुली अवेयर अबाउट समथिंग, ये इनफॉर्मल है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा बाद में पहले डील करते हैं। पहले हम इसको मूवमेंट टू दी टॉप ऑफ समथिंग को डील करते हैं। देखें, काफ़ी लोग होते हैं कि वी डोंट नो कि इधर ऑन लगेगा जी या ऑन टू लगेगा। देखें, एक मैं बात बोलूँ, कैट है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो टेबल पे ऑलरेडी बैठी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट बैठी हुई है आराम से, या बहुत आराम से बैठी हुई, कोई हिलजुल नहीं है उसमें। सो कैट इज़ ऑन द टेबल, सही है भाई, बिल्कुल सही है, कैट इज़ ऑन द टेबल, बैठी हुई है, टेबल पर है। बट अगर वो ज़मीन पे बैठी और वो छलांग लगाकर टेबल पे जाए, मूवमेंट देख रहे हैं, नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना, जो मूवमेंट जो होती है ना, वहाँ ऑन टू लगता है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, एक चीज़ टेबल या किसी चीज़ सरफेस पे बैठी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, जब बैठी हुई है तो वहाँ ऑन लगेगा। जैसे मैं कहूँ, द कैट इज़ ऑन टेबल, बिल्ली कैट टेबल पे बैठी हुई है। बट अगर वो मूवमेंट करती है, ज़मीन पे बैठी हुई है जी, और उसने छलांग मारी है, जंप मारी है कहाँ पर, टेबल पर बैठने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं द कैट जंप ऑन द टेबल। ऑन सिर्फ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा द कैट जंप ऑन द टेबल, ऐसा कभी नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। जब भी मूवमेंट में सिटिंग आए, मूवमेंट में कोई सरफेस पे बैठना या उतरना हो, वहाँ हम ऑन टू लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ, द कैट जंप ऑन टू द टेबल, मतलब कि जंप, उसने, वो नीचे थी बैठी हुई थी जी, उसने जंप मारी है टेबल पर बैठने के लिए, बैठी है। इज दैट क्लियर? सो द कैट जंप ऑन टू द टेबल, मूवमेंट आया, नीचे थी जी, ऊपर आई, वो बैठी, वो टेबल पर आई। सो मूव द बुक्स ऑन द टेबल। अब देखें, बुक्स टेबल पे पड़ी हैं, जैसे मैं कहूँ जाओ वो बुक ले आओ, या जैसे मैं कहूँ करंट अफेयर की बुक्स लें, करंट अफेयर की बुक लें, कहाँ पड़ी है जी, वो टेबल पे पड़ी है, माई बुक इज़ ऑन टेबल, मेरी बुक टेबल पर पड़ी है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ ये मेरी ये बुक या मेरी ये सारी बुक्स आप कहाँ पर रख दें, टेबल पर रख दें, मतलब मूवमेंट आई, एक जगह से उठाकर हमने कहाँ दूसरी जगह पर सरफेस पर शिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट में आई है, एक चीज़ पढ़ी हुई ऑलरेडी, कोई मूवमेंट नहीं है भाई, माई बुक इज़ ऑन टेबल, ठीक है। बट अगर मूवमेंट में लाएंगे हम, मेरी बुक्स टेबल पर रख दें, मूवमेंट आ गई, तो हम क्या करेंगे, मूव द बुक्स ऑन टू द टेबल। ये कभी भी नहीं होगा मूव द बुक्स ऑन टेबल, नहीं, कीप इट इन योर माइंड। जब कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, देन आप ऑन लगाएंगे, एक ऑलरेडी चीज़ हुई हुई है, पड़ी हुई है, तो वो ऑन लगाएंगे। बट
एक मूवमेंट के साथ हुई है कोई चीज़, पड़ी है सरफेस पे, तब आप ऑन टू लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ शी क्लेम ऑन द रूफ, ऑन टू द रूफ, यानी देखें वो ऐसे ऐसे चढ़ के गई है ऊपर, यानी मूवमेंट आई है ना। ठीक है, यानी स्टेप लेके या कैसे क्लेम्ड होता है जैसे आप जानते हैं, तो वो इस तरीके से ऊपर गई, यानी मूवमेंट आई है, तो ऑन टू होगा, ऑन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब लास्ट वाला देख लेते हैं। देखें, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, पहले इसको समझते हैं। देखें, कोई उतरता है बंदा, मूवमेंट आती है ना, बिल्कुल आती है। इस तरह उतरना, उतरते उतरते फिर उतरता है बंदा, ठीक है ना। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे वो उतरा, पर गेटिंग मी, जहाँ हम मूवमेंट इस तरह उतरा, जहाँ मूवमेंट आई, मैंने क्या कहा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जो मूवमेंट आती है हम उसमें ऑन टू लगाते हैं, ऑन कभी भी नहीं लगाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा वेयर टू यूज़ ऑन एंड वेयर टू यूज़ ऑन टू। अगेन मैं नटशल में बता दूँ, कोई चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, ऑलरेडी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है जी, वो ऑन लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं मोबाइल इज़ ऑन टेबल, मेरा मोबाइल टेबल पर है। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ मेरा मोबाइल टेबल पे रख दो, मूवमेंट आई, सो या मेरे बुक्स टेबल पे रख दो, मूव द बुक्स ऑन टू द टेबल। इज़ दैट क्लियर? मूवमेंट आ जाए जी, ऑन टू लगेगा। या स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो ट्रेन से उतरा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मूवमेंट आई तो ऑन टू लगेगा। तो होपफुली आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब देखें, अब सेकंड इसका यूजेस क्या था, फुली अवेयर। ये देखें, फुली अवेयर अबाउट समथिंग, ये इनफॉर्मल है, ठीक है ना, पर मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मूवीज़ में यूज़ होता है, इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ होता है। सो आई डिसाइडेड टू लेट यू नो अबाउट इट दैट। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में तो इस यूजेस से आता है मूवमेंट की, बट ये जो है फुली अवेयर अबाउट समथिंग, ये इंग्लिश मूवीज़ में या फिर टॉक शोज़ में यूज़ हो जाता है ये। तो आई थॉट दैट आई लेट यू नो अबाउट इट एज वेल। दैट फुल्ली अवेयर मीन्स कुछ आप ऑलरेडी, आपको पता है, आप जानते हो, जैसे हम कहते हैं ना आई नो। ठीक है, आई एम अवेयर अबाउट इट, मुझे इस बारे में पता है। तो अवेयर, अवेयर हम ऑन टू भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यू आर नॉट ऑन टू वाट ही फील्स फॉर यू, तुम अवेयर नहीं हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करती हैं, करता है, तुम्हें पता नहीं है। यू आर नॉट ऑन टू, तुम्हें नहीं पता, यू आर नॉट ऑन टू वाट ही फील्स फॉर यू, वो तुम्हारे बारे में क्या फील्स करता है। ठीक है ना जी। अब देखें, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वो जानते थे, दे न्यू, क्या जानते थे, आई वॉज अवेयर होता है ना, आई वॉज अवेयर अबाउट देयर प्लान, आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, मैं उनके बारे, उनके प्लान के बारे में जानती थी या जानता था। कोई सरप्राइज जैसे होता है। अब जैसे थर्ड हम देख लेते हैं, ये कैंसल द सरप्राइज पार्टी, उसने पार्टी कैंसिल कर ली। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चल गया, क्या पता चल गया जी, दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, उसने पार्टी कैंसिल कर ली जब उसको पता चल गया कि हम जानते थे उसका सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज तो वो होता है ना कि जब पता ना हो फिर दिया जाए, जब पता चल गया वो सरप्राइज कैसा। सो ही कैंसल द सरप्राइज पार्टी व्हेन ही केम टू नो दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज। इज दैट क्लियर? कि जो चीज़, सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं और मज़ीद इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो रिपीटेड प्रीपोजिशंस हैं उनके तमाम यूजेज जो आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।